अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल्स एंड अप्रॉक्सीमेशन को। चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस का हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज उसका दूसरा लेक्चर है। तो डिफरेंशियल एंड अप्रॉक्सीमेशन का क्या मतलब है कि डिफरेंशियल को आपने अगर अप्रॉक्सीमेट करना हो, उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी हो तो वो कैसे लेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास लेते हैं, ग्राफ लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे शो किया गया है आपको। ठीक है, ये पी क्यू जो है ग्राफ दिया हुआ है, फिर इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा की गई है इस पॉइंट पी पे जो कट कर रही है। तो यहाँ से अगर इसकी मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगी। आपको पता है कि स्लोप क्या होती है, स्लोप इज इक्वल टू डेरिवेटिव। ठीक है, पी टी की अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो है एस आर ओवर पी आर। ठीक है, अब एस आर किसके इक्वल है, देखते हैं। एस आर हमारे पास जो है, एस आर चेंज है अलॉन्ग वाई एक्सिस में, और पी आर जो है वो चेंज है अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। तो एस आर को हम डिनोट करते हैं डी वाई से, और पी आर को हम जो है वो डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से। अब वो वाली वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमारे पास डी वाई ओवर डेल एक्स बन जाता है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एस आर ओवर डेल एक्स। एस आर डी वाई के इक्वल है, तो ये डी वाई ओवर डेल्टा एक्स बन गया। अब डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वली हम लिखते हैं, तो डी एक्स को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा डी एक्स के लिए अगर हम हमारे पास अगर हमें डेल्टा वाई फाइंड करना है तो डी वाई की जगह हम रिप्लेस कर देंगे किसको, डेल्टा वाई को, एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, देखें कि जब हमारे पास ये डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, क्या मतलब है कि ये जो पी आर डिस्टेंस था हमारे पास ये वाला, ये अगर जीरो को अप्रोच कर जाए, यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि आर जब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, बिल्कुल इसके पास आ जाए, यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बस जीरो ही हो जाए, जीरो के करीब हो जाए, तो फिर जो y है ना हमारे पास, जो dy है वो क्या बन जाता है, डेल्टा y। ठीक है, याद रखेंगे कि देखे ना, ये अब इतना ज्यादा था तो आगे बढ़ा है, जब ये यहीं पे खत्म हो जाएगा तो इससे ऊपर नहीं जाना। मतलब है जब आपके पास डेल एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा तो आपके पास जो dy है वो अप्रोच कर जाएगा डेल्टा y को। अब अगर हमने डेल्टा वाई फाइंड करना है तो उसका ये फार्मूला पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर डी वाई फाइंड करना है तो उसका फार्मूला यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, डी वाई, अगर डी वाई फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, और अगर डेल्टा वाई फाइंड करेंगे तो प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी गई है, उसको जरा हम देख लेते हैं। एफ एक्स हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया कि आप डी वाई फाइंड करें। ठीक है, और यहाँ पे देखें सारी चीजें उसने हमें दे दी, एक्स इज इक्वल टू 1 है और डेल एक्स किसके बराबर माइनस 0.1, तो पहला फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। और सबसे पहले जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लेंगे इसका, ये एफ एक्स है, इसका प्राइम लेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अच्छा डी वाई किसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। अब x की जगह 1 रिप्लेस कर दें हमें गिवन है, और डेल्टा x की जगह माइनस 0.1, तो डी वाई का क्या आंसर आ गया 0.1। यानी कि ये चेंज है वाई एक्सिस के अंदर, ये जो ऊपर थी ना हमारे पास लेंथ, उसमें कितनी चेंज आएगी 0.1। अगर आपके पास डेल एक्स कितना चेंज हो रहा है, माइनस 0.1। ठीक है, अच्छा परसेंटेज एरर अगर निकालना हो तो आपको पता है परसेंटेज किसी चीज की कैसे निकाली जाती है। अगर परसेंटेज एरर निकालना है और डेल्टा पी जो है वो एरर है, तो फिर डेल्टा पी ओवर टोटल, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, देखना हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज इनकी इतनी कोई जरूरत नहीं है खास। हम जो है मूव करते हैं अपने न्यूटन राफ्सन की तरफ।
ठीक है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक मेथड है और जो कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसको हम ज़रूर यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, न्यूटन राफसन में जो है हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे देखें एक है हमारे पास पी एक्स बाय एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, ये एफ एक्स नॉट भाई वाई नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स वन वाई वन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है। तो ये पॉइंट्स ऐसे ही लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें थोड़ा सा कि अगर y is equal to fx be a differentiable function and ab such that f and ab are of the opposite sign, ठीक है, and f prime of x is not equal to 0। अब एक थ्योरम हमने पढ़ा था पीछे चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि अगर एफ ए और एफ बी के अपोजिट साइन हो तो फिर उस इंटरवल में हमें एक ऐसा नंबर जरूर आर मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0, ठीक है। और वो जो आर है वो क्या होता है, हमेशा रूट ऑफ द इक्वेशन होता है, ठीक हो गया, बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि पी एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट पी एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अगर मैं आपको सिंपल लिख के दिखाऊं होती थी वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। एम यहाँ पे स्लोप थी। अच्छा, अब y माइनस, अब y नॉट को क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे एफ एक्स नॉट लिख रहे हैं, तो आप ये एफ एक्स नॉट ही लिखें, ठीक है। m को हम लिखते हैं f प्राइम ऑफ x, यानी कि m जो है स्लोप वो डेरिवेटिव के इक्वल है और x माइनस एक्स नॉट वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि आप क्या करें, एक्स नॉट को एफ एक्स नॉट दूसरी साइड पे ले जाएं पॉजिटिव, और ये आपके पास केवल इक्वेशन 1, ठीक है। अब फर्दर इसे कैसे हल करना है यहाँ पे देख लेते हैं। असल में ये डेरिवेशन है भाई न्यूटन राफसन मेथड की, कि ये फार्मूला कैसे आया कहाँ से आया, ठीक है। अब अगर x1 जो है वो कहता है x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें y को 0 पुट कर दें और यहाँ पे क्या करें भाई, ओके, एफ एक्स नॉट उस साइड पे ले जाए माइनस होगा, ये उसके ऊपर डिवाइड कर दें और फिर एक्स नॉट उधर जाके जमा हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह अगर टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे निकाली जाए, जैसे वहां पे निकाली थी ना, y माइनस वाई वन, अब बन जाएगी एम एक्स माइनस एक्स वन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें, वही वाली वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो y माइनस एफ एक्स वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इसी तरह y इज इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब m की जगह बेशक आप f प्राइम ऑफ x यहाँ पे रिप्लेस कर दें। अब अगर x इंटरसेप्ट x2 जो है वो क्या हो, x इंटरसेप्ट पे हो, तो यहाँ पे हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, एफ एक्स वन इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब ये f प्राइम ऑफ x इसके ऊपर क्या कर देंगे, ओके, डिवाइड कर देंगे और इधर बच जाएगा x माइनस एक्स वन, और अगर x1 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, x2 x2 जो है ना वो क्या कहा उसने, ये x इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे x2, ठीक है ना। पहले में x1 माइनस एक्स नॉट था, अब x2 माइनस x1 लिखते हैं। अच्छा, वैसे x भी लिखा जाता है, ये नॉर्मल जनरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे x2 उसने स्पेसिफाई कर दिया तो हम इसको x2 लिख देंगे, तो x2 किसके इक्वल आएगा, x1 माइनस एफ एक्स वन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसको हमने आगे कंटिन्यू करना है, x3 का भी इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पे x3, यहाँ पे x2, यहाँ पे x2 और यहाँ पे भी x2, इस तरह x4 का। तो ये चूंकि इस साइड जो है ये कदरे ज़्यादा है, सबसे एक नंबर ज़्यादा चल रही है, इधर x1 है तो x2, तो ये बन जाएगी x1 प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है न्यूटन राफसन मेथड का। इसके लिए सिर्फ हमें एक चीज चाहिए होती है, एक्स नॉट की वैल्यू, ठीक है, और एक हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। ये दो वैल्यूज होंगी तो फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है पहला कि आप न्यूटन रैप्सन मेथड इस्तेमाल करके इसका रूट फाइंड करें। क्या फाइंड करें जी, रूट फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, एक तो हमें डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, फार्मूले में दिया हुआ है डेरिवेटिव लेना लाजमी। अच्छा उसके बाद जो है हम रूट खुद से पुट करते हैं। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस ये माइनस 6 बनता है। 2 पुट करें माइनस 1 और 3 पुट करें तो 16। तो हमने पढ़ा हुआ है कि F2 और F3 जो है वो क्या है, नेगेटिव, सॉरी अपोजिट साइन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था अपोजिट साइन वाले। तो इसका मतलब है कि फिर 2 और 3 के दरमियान एक रूट होगा। जब हमने पढ़ा था ना कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन, ठीक है, फिर हमने ये कहा था कि अगर ये अपोजिट साइन रखते हैं देन आर एक ऐसा हमारे पास ए और बी में से नंबर होगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, मतलब वो क्या होगा, रूट होगा। तो यहाँ पे भी 2 और 3 पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू अपोजिट आ रही है, तो फिर रूट 2 और 3 के दरमियान ही होगा। अब 2 से हम स्टार्ट करेंगे लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी, डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू, और यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर x n+1 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आ जाए मैंने आपको पहले बताया 0 से हमने स्टार्ट करना है और एक्स नॉट की वैल्यू 2 लेनी है। पुट कर दें जी, जब आप एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास होगी तो एन को 0 रखेंगे यहाँ पे। चले मैं दोबारा से लिख देता हूँ फार्मूला। फार्मूला था x n+1 इज इक्वल टू 2xn³ प्लस 5 बाय 3xn² माइनस 2। ये जो पिछले सब पे ड्राइव किया, अब जहां जहां पे n है ना वहां पे 0 रिप्लेस कर दें, ठीक है, 0 लिखा और ये चीज बन गई 2x0³ प्लस 5 3x0² माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखें x0 की वैल्यू रिप्लेस कर दें 2, तो जब वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2.1 आ गया। इसी तरह इस केस में यहाँ पे n को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और चूंकि x1 की वैल्यू हमारे पास है हम वो पुट करके इसका क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पे n को क्या रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो फिर से वही वैल्यू आ गई जो पहले आई थी, ठीक है। फिर इसी तरह जो है यहाँ पे n को क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर से वही वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिक्वायर्ड हो, ओके, ये मेथड था न्यूटन राफ्सन का। नीचे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे बड़ी मजे की बात है कि आपको एक्स नॉट भी गिवन है, ठीक है, जस्ट वैल्यू लगाते जाएं और इसके आंसर निकालते जाएं। ये टेबल में इसके आंसर सारे निकाले हुए हैं। बहरहाल आप एक्सरसाइज में जो इसके क्वेश्चन है ना ये खुद से करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और आपने ये खुद से लाजमी करने हैं। अच्छा, उसके बाद है हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव का मतलब सिंगल डेरिवेटिव तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया, अब सिंगल से ज्यादा की जरूरत जब हमें पड़ती है तो कैसे लेते हैं, ये बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है भाई। अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन याद हो तो वो हम लिखते थे लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus f of 0, सॉरी f of x, और इधर क्या है, ठीक है। तो जब हमने डबल लेना है तो बस सबका डेरिवेटिव आ जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव। तो ये है डबल के लिए फार्मूला। इसी तरह जो है इस डबल वाले का अगर एक और डेरिवेटिव लें तो थर्ड बन जाएगा, थर्ड का एक और डेरिवेटिव ले लें वो फोर बन जाएगा, और इस तरह लेते लेते हमारे पास क्या बन जाएगा, nth डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल दी हुई है और हमने ये साबित करना है कि अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं और उसको 1 प्लस एक्स के से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह सिंगल डेरिवेटिव को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास 0 आता है।
ओके, वाई हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 + x। ओके, तो लें जी डेरिवेटिव का पहला वाई प्राइम। हमने पढ़ा हुआ है कि जो कुछ लाभ के साथ हो वो एक दफा तो उसको बटे में लिख लें, फिर उसका लेते हैं डेरिवेटिव। एक्स का इधर 1 आएगा और इसका आ जाएगा हाफ, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, और ऊपर 2x, 2 से उड़ जाएगा। तो उसके जब एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो y प्राइम आ जाएगा जी 1/1 + x²। और इसका स्केल देखें, जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली टर्म और ये टर्म सेम हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है इसका डबल डेरिवेटिव भी ले लें, और वो लिया हुआ है ये आप खुद भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम सेव करूंगा और लिख, अब ये वाली दोनों वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें तो 1 + x² वैसे आ गया। उसके साथ है जी डबल डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास वैल्यू है -x/(1 + x²) की वैल्यू 3/2। ठीक है, ओके। और इसके साथ x और उसके साथ सिंगल डेरिवेटिव है 1 + x² जैसा बराबर है, सॉरी ये बराबर जो है ना हमने 0 की खुद ही प्रूव करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर इसको अगर नीचे लेके आते हैं तो ये 1 है, 3/2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 बनेगा, तो ये बन जाएगा -x/(1 + x²). इसकी 1/2 को मैं इधर लिखूंगा, प्लस x/(1 + x²), और ये हो जाएंगे कैंसल आउट, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। यही कुछ प्रूफ। ठीक है, इसी तरह जो है ये बाकी एग्जाम्पल भी आप लोग देखें। अच्छा, सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव, कुछ के nth डेरिवेटिव के हम फार्मूले लगा दे, सॉरी बना लेते हैं क्वेश्चंस के, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम डायरेक्ट ही फार्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। पहली फॉर्म है कि अगर y = ax + b की पावर m लिखा, ठीक है, ये ax + b की जगह भाई कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके अगर पावर में तो क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, पावर पीछे पावर में से कम, अंदर वालों का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे, अगला डेरिवेटिव लेते हैं, पावर पीछे पावर में से कम और अंदर वालों का डेरिवेटिव। ए है, ए और ए बन गए ए सके। चलते चलाते हम यहाँ तक पहुंच गए। अब अगर मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर मैं फैक्टोरियल में लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से रोकना पड़ेगा, तो मैं खुद से यहाँ पे m-n का फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वही चीज मैं करूंगा डिवाइड। ठीक है, ये वाला काम इन्होंने किया है। अब ऊपर जब ये रुक जाता है तो फिर चलते जाते हैं, कहाँ से शुरू, m से, तो ये m का फैक्टोरियल बन गया। m-n का फैक्टोरियल जो नीचे डिवाइड हो रहा था वो हमने लिख दिया। फिर जब n तक जाते हैं तो ये n बन जाएगा ax + b और इसकी पावर m-n बन गया। अच्छा, अगर यहाँ पे आप m और n को इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो फिर जो आपके पास yn की वैल्यू n फैक्टोरियल an बन जाएगी। ठीक है, एक कांस्टेंट आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसके जो भी सब्सिक्वेंट डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ पे क्रॉलरी है हमारे पास कि अगर m को -1 पुट कर दिया तो y किसके इक्वल 1/ax + b बन जाएगी। देखे ना, यहाँ ये -1 है तो ये बट्टे में चला जाएगा, साफ जाहिर है। अब इसका जो है इसी फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करें, m की जगह -1 तो ये -1 की पावर n बन जाएगा, n फैक्टोरियल साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये -1 फैक्टोरियल है तो -1 को कॉमन लेंगे और आगे फिर वो उसको लिख सकते हैं। इसी तरह जो है m-1 है तो ये बन जाएगा आपके पास m-1 -n बन जाएगा, क्योंकि m को आप -1 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब ये पूरे का पूरा पोर्शन जब नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव n+1। ठीक है, ये आपके पास एक किस्म का डेरिवेटिव दिया गया है बट्टे वाली टर्म का।
ठीक हो गया, जिसके ऊपर कांस्टेंट हो। अच्छा, इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, देखिए एक्सपोनेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता, उसके ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं। तो जब nth डेरिवेटिव लेंगे तो जो इसके साथ x के साथ ऊपर कांस्टेंट होगा उसकी पावर n आ जाएगी, बाकी एक्सपोनेंशियल तो वैसे रहेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा था। अच्छा, इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, यहाँ पे आपने गौर करना है, दो तीन चीजें उसने इस्तेमाल की हैं और वो समझना आपका लाजमी है कि अगर y जो है वो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अगर इसका सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं तो a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाता है। अब इस a cos को मैं साइन में कैसे लिखूंगा, तो देखें हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन थीटा प्लस पाई बाय टू, अगर पाई बाय टू इसमें ऐड हो रहा है तो ये किसके बराबर है, cos थीटा। किसके है, cos थीटा। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। cos थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो थीटा के साथ पाई बाय टू को ऐड करना होगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही काम किया गया है, पाई बाय टू को ऐड कर दिया गया है। इस तरह इसी चीज का ये साइन वाला जो है, इसी का अगर डेरिवेटिव लेंगे दोबारा से डबल डेरिवेटिव, तो साइन का बन गया भाई cos, अंदर वाले का डेरिवेटिव ए बाहर आया, ए स्क्वायर बन गया, ये यहाँ पे रुक जाता है काम। फिर हम क्या करेंगे, जैसे cos को साइन में कन्वर्ट किया था फिर से साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब पहले क्या किया था, एक पाई बाय टू ऐड किया था, अब फिर से वही एक पाई बाय टू ऐड करेंगे। ये चीज पहले वाली चल रही है, ये नया पाई बाय टू ऐड किया। अब जब ऐड किया यहाँ पे, ये इसकी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन ही आना चाहिए, साइन है। और पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू इसको पेशा कैंसिल भी कर दें तो ये पाई बन जाता है, या इसको साथ चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव सिर्फ ये है, बाकी तो कांस्टेंट जीरो हो जाता है, तो ये क्यूब बन जाएगा। और इसके साथ जो है ना, फिर क्या करते हैं, फिर cos को साइन में अगर कन्वर्ट करना है फिर एक और पाई बाय टू में ऐड करना पड़ेगा। अब ये कितना बन गया भाई, पाई बाय टू पहले था, फिर पाई बाय टू ऐड किया, फिर पाई बाय टू, तो ये बन गया थ्री पाई बाय टू, या जैसे भी आप समझ लें यार, इसको जो लिखा हुआ है पाई प्लस पाई बाय टू वो भी थ्री पाई बाय टू बनता है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आप इसे परसू करें, आगे कंटिन्यू करें, तो y n जो nth डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो a की पावर n हो जाएगी, दूसरा ए एक्स प्लस बी वैसे ही रहना है और n पाई बाय टू आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका आपने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ पे दो लगा दें, तीसरा फाइंड करना है तो यहाँ पे तीन लगा दें, चौथा तो चार, और इस तरह यहाँ पे भी चेंजिंग करते हैं। तो ये फार्मूला आपके पास बन गया है। अगर यही चीज cos के लिए होती, देखिए साइन के लिए थी तो आंसर साइन में है, अगर cos के लिए तो आंसर cos में आएगा, बाकी इसके अंदर कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये एग्जांपल उसने दी, एग्जांपल वो देखेंगे। अच्छा, लेबनीज रूल आ गया। पर लेबनीज रूल किस लिए इस्तेमाल होता है, लेबनीज रूल है कि अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आपको कहा जाए कि आप इनका nth डेरिवेटिव फाइंड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल देखते हैं, थ्योरम हमारे पास बता रहा है कि क्या होता है, let y is equal to uv where uv are functions of x and both possessive derivative of nth nth ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हूँ, देन yn is equal to dn over dxn, y इज इक्वल टू, y को अगर u भी आप ले लेते हैं, y इक्वल टू u भी, तो ये वाली इसके बराबर है। अच्छा, मैं ना इसको एक किसी और तरीके से, आपने अगर इसको प्रूव करना है ना, तो ये प्रूव हो जाता है किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, पहले वन ले लें वैल्यू, फिर आर ले लें, फिर आर प्लस वन खुद ही बन जाएगी। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टैटिक्स इस्तेमाल हुई है, परम्यूटेशन इस्तेमाल हुई है, पर ये आप लोग खुद कर लीजिएगा प्रूव, क्योंकि जो हम कम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं उसमें तो प्रूव वगैरह तो पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं ज़रा इस पर कम फोकस कर रहा हूँ। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका करवा भी दूंगा। तो मैं एक आपको बता रहा था ना कि ये जिस तरह लिखा हुआ है ना, इसका इसका लिखने का एक और सिंपल तरीका भी है जो मुझे तो अच्छा लगता है, कि अगर y n डेरिवेटिव है, बिल्कुल भाई, ये u भी है, तो u का nth डेरिवेटिव
साथ में v खाली प्लस n खाली लिखें भाई, u का एक डेरिवेटिव कम कर दें और v का एक डेरिवेटिव बढ़ा दें एक। फिर क्या करें, n इंटू एन माइनस वन, ये जिस तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे, नीचे 2 फैक्टोरियल। अब u के एक और डेरिवेटिव कम कर दें और v का एक और डेरिवेटिव बढ़ा दें। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल। अब u का मजीद एक कम करेंगे और v का मजीद एक बढ़ा देंगे और ये भाई चलता चलता कहाँ पे आप रुकेंगे, आप रुकेंगे u खाली और v का nth। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको ये नहीं समझ आती NC0 NC1 NC2, ठीक है, और वैसे भी फिर इसे ओपन करके लिखना ही पड़ता है, तो ऑलरेडी आप ये वाला काम कर लें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये ये थ्योरम जो है या ये जो रिजल्ट मैंने लिखा ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, कहीं पे आपको निकालना पड़ जाए तो आपको फार्मूला याद हो। अब ये क्वेश्चन किए गए हैं, चले मैं ये एग्जांपल नंबर 27 हम देख लेते हैं कि शो करना है n प्लस टू डेरिवेटिव, n प्लस वन डेरिवेटिव और n डेरिवेटिव, 3 डेरिवेटिव हमने लेने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एक्स वाई सिंगल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इन सब का जब nth डेरिवेटिव लेंगे, अब इसका nth डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, क्या लेना है भाई, nth डेरिवेटिव। लेबनीज रूल यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि आप जो है y का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, दो पहले एक n और मजीद है तो ये n प्लस टू डेरिवेटिव होगा और एक्स स्क्वायर को खाली छोड़, पहले मैं खाली छोड़ा था, फिर क्या किया था, बाहर n लगाया था। y में से मैंने आपको बताया कि एक डेरिवेटिव आप कम करेंगे, पहले n प्लस टू था अब n प्लस वन, और x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह नेक्स्ट में क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल। अब y का एक डेरिवेटिव मजीद कम करेंगे और इसका डेरिवेटिव मजीद लेंगे तो ये 2 आएगा। अगला लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगले में 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो ये टर्म जो है ये हमारे पास पहली टर्म आ गई। ठीक है, जिसको उसने कहाँ पे लिखा है जी, उसने ये सारी एंशन लिख के यहाँ पे उसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक ये एंड पे जो है ना 2 से 2। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई प्राइम एन, यानी कि वाई प्राइम एक्स और इसकी पावर सॉरी डेरिवेटिव एन डेरिवेटिव, तो क्या पड़ा है, पहले का डेरिवेटिव एन डेरिवेटिव एन प्लस वन बन जाएगा क्योंकि एक डेरिवेटिव उसका पहले है, एक्स साथ में, फिर एन बाहर होगा और खत्म कर दें जी डेरिवेटिव एक। ठीक है, कम कर देंगे और x का डेरिवेटिव वन और अगले पे वन का डेरिवेटिव 0, तो अगला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो ओके, ये दो वाले यहाँ पे लिखे हुए हैं और वैसे ही yn को yn ही लिख दिया है। अब यहाँ पे कोई कॉमन शामल लेने हैं, n प्लस टू वाला अलहदा कर दें, n प्लस वन वाला एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, इनको इकट्ठा कर दिया। इस तरह n वाला एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा और एक ये पड़ा है, तो इनको भी ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। होप सो इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। आप मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ एक दिन गैप के साथ आपको वीडियो दूँ ताकि जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो आपको एक दिन मिल जाए और आप उसे कवर कर लें। अच्छा, फंक्शन ऑफ है जी सेवरल वेरिएबल, तो मेरे ख्याल में ये इस एक्सरसाइज और चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ भाई कल के लिए, ताकि कल का लेक्चर भी अच्छा सा बन जाए, लेंथी बन जाए
और आप लोगों ने क्या करना है कि ये लेबनीज वाले सारे क्वेश्चन हल करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए